फॉर क्लास 7। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर के देखा था कि एल्गोरिथम के जो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन एंड इटरेशन। ये 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में हमने पिछली बार स्टडी करी थी विद देयर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। हमने ये सब देखा था। हमने बुक्स के एग्जाम्पल नहीं लिए थे, बुक्स से हटकर एग्जाम्पल लिए थे। अगर आप चाहें तो हम इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग, जिसमें कि हम 1 बाय 1 स्टेप एक के बाद एक फॉलो करते हैं, जो हमने लिखे हैं बराबर से सीक्वेंस में ही फॉलो करते हैं, इसलिए उसे सीक्वेंसिंग कहते हैं। सिलेक्शन, ऐसे स्टेप्स जिसमें कि हम कुछ स्टेप्स को स्किप करते हैं एज पर आवर कंडीशन, यानी जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर वाला, या हम देख सकते हैं इवन और ऑड नंबर के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। बुक के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन 60 है तो वो है सीनियर सिटीज़न, अदरवाइज नॉट अ सीनियर सिटीज़न। इस तरीके के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर हम एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं और दूसरे को स्किप कर देते हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम दूसरी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फर्स्ट स्टेप को स्किप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसे नाम दिया गया सिलेक्शन। एंड द थर्ड एंड द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इटरेशन, जो कि हमने देखा था एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा था 1 to 10 प्रिंट करके हमने देखा था। इसमें एग्जाम्पल दिया है 1 to 100, जो कि हमने 10 इसलिए लिया था कि सिंप्लिसिटी के लिए 10 को रन करना इजीली हो सकता है। हमने इसलिए 10 के एग्जाम्पल के थ्रू हमने एग्जीक्यूट करा था, कि जिसमें कि हम नेचुरल नंबर प्रिंट किए थे, 1 to 10 प्रिंट किए थे। हमने इसे स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर रन करके देखा था। ओके, तो इसके एग्जाम्पल के आगे हम देखते हैं अपने टॉपिक जो है आज बग। इस नाम को आप जानते होंगे, बग यानी जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नॉर्मल तरीके से जब नहीं होने देते तो वो कहलाते हैं बग। तो यानी एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम में हमारे एक प्रॉब्लम आ जाती है जो हम नहीं देखे थे, जो हमने नहीं सोचा था, वो एक एरर आ जाता है, यानी डेविएशन आ जाता है हमारे एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन में या एक्सपेक्टेड रिजल्ट में, जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट होना चाहिए था, तो वो कहलाता है बग। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई बग आएगा तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। मैं बता दूंगी कि ये बग का एक एग्जाम्पल है। फिलहाल हम देखते हैं, हम ड्रॉ करेंगे। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं जिसको कि हम स्क्रैच प्लेटफॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम ये एक इटरेशन का एग्जाम्पल भी हो गया जिसमें हम लूपिंग का यूज़ कर रहे हैं। जो लूपिंग यानी जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ किस तरीके से होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी 2 साइड्स अपोजिट वाली इक्वल रहती है और दूसरी 2 साइड्स इक्वल रहती है। तो यहाँ पे भी लूपिंग कंसेप्ट होगा, इटरेशन होगा, 2 प्रकार का इटरेशन होगा। तो जिसमें कि पहले इटरेशन में हम देखेंगे कि लेंथ और विड्थ ड्रॉ होगी, फिर सेकेंड इटरेशन में वापस से लेंथ और विड्थ ड्रॉ होगी। तो इस तरीके के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल के लिए हमने लूप को 2 बार इटरेट किया है। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है, ब्लॉक्स ऑफ कोड 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए वो 2 बार लूपिंग कहलाएगी। वैसे ही अगर हम इसी एग्जाम्पल में अगर हमने कंसेप्ट में चेंज करके विड्थ और लेंथ को इक्वल कर दिया तो वो क्या ड्रॉ होगा, हम उसको रिपीट करेंगे 4 टाइम्स तो वो ड्रॉ हो जाएगा, स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दोनों एग्जाम्पल हो जाते हैं इटरेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम जाते हैं, हम चेंज करते हैं, अपना ब्राउज़र चेंज करते हैं और हम जा रहे हैं गूगल क्रोम पे। तो अब मैंने अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है जिससे हम अपना स्क्रैच प्लेटफॉर्म ओपन करने वाले हैं। तो हमने टाइप कर दिया है अपने स्क्रीन विंडो पर scratch.mit.edu को टाइप कर लिया है। तो स्क्रैच प्लेटफॉर्म की हमारी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पर, और क्रिएट के बटन को प्रेस करते से ही हमारे सामने होम स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि हमें ब्लॉक्स मिलेंगे जिसकी मदद से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पेन कमांड का यूज़ करना होगा। जो ब्लॉक हमें मिलेगा एक्सटेंशन में, जो कि हमें लेफ़्ट साइड में ब्लॉक्स जो सर्कुलर स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं उनके नीचे में ही ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन दिखाई देता है। वहाँ पे प्रेस करने के बाद हमें पेन ऑप्शन पर जाना है, और पेन ऑप्शन पर जाते ही हमारा पेन ब्लॉक हमारे अदर ब्लॉक्स के साथ ऐड हो जाएगा और हमारे सामने ये सारे पेन के ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे।
तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, इसलिए हमने ये प्लेन ब्लॉक का यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला कंडीशन होती है कि हम इवेंट्स को पहले क्रिएट करें, और इवेंट क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करते हैं कि व्हेन फ्लैग क्लिक, जैसे ही फ्लैग क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेप हमने रख ली है। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना है। हम वापस से पेन कमांड में जाते हैं, और ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी स्क्रीन क्लियर रहनी चाहिए। हम जब भी दोबारा रन करें तो हमें स्क्रीन क्लियर दिखनी चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इरेज कमांड का। इरेज यानी जो भी स्क्रीन पे कुछ रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इरेज ऑल कमांड की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ओके, इसको इंक्लूड करने के बाद हमारे व्हेन फ्लैग क्लिक के बाद हमने इरेज ऑल कर दिया, यानी हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई। स्क्रीन क्लियर होने के बाद हमें जो स्टेप लेनी है वो है हमारी पेन को ऊपर करने की। जब हम लिखते हैं तो पेन ऊपर होती है ना, सेम यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। पेन को हमने ऊपर किया, नहीं तो कुछ भी अदर ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने पेन ऊपर कर लिया है। अब हमें पेन का कलर भी हम सेट कर लेते हैं कि हम किस कलर से ड्रॉ करना चाहिए। हमने पेन का कलर सेट कर लिया है। जो भी हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे ही कलर दिखता है वहाँ पे क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं। जो कलर हमें चूज़ करना है हम चूज़ करते हैं। मैंने ब्लू ले लिया है। इसको लाइट डार्क हम कर सकते हैं, इस तरह से कम ज़्यादा करके दिखाई दे रहा होगा आपको। इससे हमने अपना पसंदीदा कलर ले लिया है। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, हम पेन की साइज़ को भी सेट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेन की साइज़ होती है 1। अब हम इसकी पेन की साइज़ को सेट कर लेंगे। उसकी साइज़ हम एक फिक्स रखेंगे, जो कि थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मोटा, जो ना बहुत ज़्यादा पतला। इसके लिए हम इसकी साइज़ ले लेते हैं 5। हमने साइज़ सेट कर लिए। 1 नंबर छोटा होता है, साइज़ पतली सी बनेगा रेक्टेंगल, और इससे बड़े बना सकते हैं लेकिन वो मोटा होगा। हम मीडियम साइज़ ले लिया, हमने 5 ले लिया। ओके, अब ये हमारे 4 स्टेप्स मेन स्टेप्स हो गई है पेन की। अब हम पेन को नीचे भी रख लेते हैं। पेन नीचे रखने के बाद हम अपना ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रिपीट ब्लॉक का, जो कि ऑप्शन हमें मिलेगा कंट्रोल ब्लॉक में। और कंट्रोल ब्लॉक से हमने रिपीट ऑप्शन को यूज़ करके हमने पुट कर दिया है अपने कमांड्स पे। और हमने यहाँ पे रिपीट 10 टाइम्स, हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी स्टेप्स 2 बार रिपीट होंगी, इसलिए हमने 10 को चेंज करके 2 कर दिया है। और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हमें मोशन का यूज़ करना है। मोशन यहाँ पे हम जाकर मूव कमांड का यूज़ करेंगे। मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। 10 स्टेप्स करते सही यहाँ पे हमने 10 स्टेप बहुत कम होती है, यहाँ से हमने इसे कर दिया है चेंज करके 100 स्टेप्स। 100 स्टेप्स करने के बाद हम एक एक स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो हम जाएंगे अब वेट के लिए। वेट ऑप्शन हम लेंगे। वेट ऑप्शन हमें मिलेगा कंट्रोल में। कंट्रोल से हमने ले लिया है वेट ऑप्शन, और जिसे हमने पुट कर दिया है मूव कमांड के जस्ट बाद। ओके, मूव करने के बाद रेक्टेंगल हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स पे उनके जो साइड्स होते हैं 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, टर्न करना चाहते हैं तो जो कि हमें मोशन में ही मिलने वाला है, टर्न किया हमने, उसे 90 डिग्री से टर्न करेंगे। इसको यहाँ पे 15 डिग्री दिखा है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको चेंज करके 90 डिग्री कर दिया। और फिर से हम कंट्रोल कमांड पे जाके हम वेट कमांड देखेंगे तो हमें एक एक स्टेप्स किस तरीके से टर्न हो रहा है हमारा स्प्राइट, ये हमें दिखाई देगा। स्प्राइट किसे कहते हैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूँ। स्प्राइट ये जो दिख रही है ये स्प्राइट है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर जाके हम स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ओरिजिनल था मैंने उसे ही लिया है, मैंने कभी चेंज नहीं किया। तो इसके बाद हम ले लेते हैं, अब हमने क्या किया है, स्टेप्स 100 स्टेप्स, यानी हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, यानी लेंथ ड्रॉ हो गई है। अब हमें विड्थ ड्रॉ करनी है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, मोशन पे जाकर हम यहाँ से फिर से मूव ब्लॉक को लेंगे और मूव ब्लॉक को रखेंगे वेट ऑप्शन के नीचे। अब हम रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर डिफरेंट होती है तो इक्वल होती है, तो हम इसमें पहले हमने 100 स्टेप्स ली थी, अब हम इसे चेंज करके 150 स्टेप्स कर दिया है। फिर से हम इवेंट देखना चाहते हैं, हमारा प्रोसेस देखना चाहते हैं, इसलिए हमने वेट 1 सेकेंड कर लिया। आपको एक एक स्टेप्स दिखाई देंगे कि किस किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, एक एक सेकंड में मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। ये ड्रॉ होता जाएगा और मूवमेंट आपको दिखता जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा मूवमेंट हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब हमें टर्न करना है, टर्न करने के लिए वापस हम मोशन ब्लॉक पे गए और मोशन ब्लॉक पे जाके हमने इसे 90 डिग्री पे
कर दिया, ये हम इसे 90 डिग्री कर दिया। तो यानी हमारी 2 स्टेप्स ड्रॉ हो गई है 100, एक हमारी लेंथ ड्रॉ हो गई है, जिसके बाद 90 डिग्री के एंगल से चेंज हो गया, और उसके बाद हमने फिर 150 स्टेप्स ले ली, और उसके बाद फिर से 90 डिग्री पे मूव हो गया। और यही स्टेप्स रेक्टेंगल में 2 बार मूवमेंट होना है, यानी 2 बार रिपीट होना है, ये इटरेट हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट्स है ये इटरेशन स्टेप्स कहलाती है और ये लूपिंग कहलाती है, ठीक है। इस लूपिंग को हमने 2 बार रिपीट कर दिया है। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन को बिगर कर लेते हैं, जूम कर लिया हमने स्क्रीन को। अब हम फ्लैग को क्लिक करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ हो रही है। ये हमारा रेक्टेंगल अब ड्रॉ हो गया। स्टेप बाय स्टेप हमने रेक्टेंगल ड्रॉ होते हुए देख लिया। 1 सेकेंड का स्टेप्स का हमने ब्रेक देख लिया, इसके कारण ये एक स्टेप्स दिखाई दे रही है। हम चाहे तो ये स्टेप्स को हटा देंगे तो हमें ये ड्रॉ होते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ, वेट स्टेटमेंट को रिमूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये ड्रॉ हो जाएगा। ये मैंने दिखाने के लिए ही किया था कि हमारी स्टेप्स क्लियरली समझ में आए, इसलिए मैंने वेट स्टेटमेंट लिया था। और अब मैंने हटा दिए हैं ये वेट स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हमें केवल सीधे ड्रॉ दिखेगा रेक्टेंगल। हमारी स्टेप्स किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हम देखना चाहते थे इसलिए वेट स्टेटमेंट का यूज़ किया। ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अगर इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, हम इसे स्टेटमेंट को 4 टाइम्स कर देंगे। यहाँ पे रिपीट 2 की जगह रिपीट 4 कर देंगे और हमारी ये 2 स्टेटमेंट भी कम हो जाएगी, जिससे हमारा 4 इक्वल साइड्स का एक फिगर बनेगा जो कि कहलाता है स्क्वायर। हम देख सकते हैं वेट स्टेटमेंट के थ्रू भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में डाल के वेट स्टेटमेंट से हमको एक स्टेप्स दिखाई देगी। हम देख रहे हैं, एग्जीक्यूट कर लें, फ्लैग को क्लिक कर दिया तो हमारी एक स्टेप्स हमें दिखाई दे रही है। ओके, बस ये हमारा इटरेशन का और रेक्टेंगल ड्रॉ करना और हमारा स्क्वायर ड्रॉ करना हमने अब देख लिया है स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर। ये चैप्टर का मेन कंसेप्ट हमने अभी देख लिया। इसके बाद फन एक्टिविटी हम एक गेम बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।